राम राम साहब, आज है 14 तारीख और वार है दीतवार। अपनी भाषा में कहाँ तो रविवार, पर अपनी बात की भाषा में कहाँ तो आज है दीतवार। और मुझे पता है आपको बड़ो बेताबी से इंतजार हो साहब, अपनी बात आएगी, बहुत कछु होएगो और होएगो भी बहुत कछु। आज एक खबर हमने डाली, देखो गाँव में अगर किसान के पास में देखे जाए ना तो खेती बाड़ी के अलावा अगर वहाँ को सबसे बढ़िया कोई सहारा है तो वहाँ का ढोर है, पशु, जिनसु बाकी आय चले, जिनसु बाकी इनकम चले। क्योंकि फसल का मामला में अगर देखो ना साहब, खेती बाड़ी का मामला में देखो तो चाय चीनी भी गुना है, सही बात है रे कतई। लेकिन पशुओं का दूध सू, बाका घी सू, बिन को बेचारा को थोड़ा बहुत गुजारा चलतो रहे और खर्चो पानी चलतो रहे। यह समस्या को देखते हुए बहुत सारा हमारा दर्शक है जिन्हें न्योकई साहब देखो ये ढोर ढांडान में कछु न कछु बीमारी चलती रहे, तो क्यों नहीं इसी कोई बात करवाई जाए। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, बेशा तो मैं आपकी बात करवाबो चाह रहा हूँ पटवारी जी से। हाँ, पटवारी को बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है साहब। लेकिन कहीं है कि लाल पोथीन को बैंड और पटवारी गया आज जयपुर। क्या करेगा विधानसभा को घेराव, क्योंकि मांग उनकी भी है, समस्या उनकी भी है, और यह टाइम चल रहा है बजट सत्र विधानसभा को। तो जितेक पटवारी है ना वे पहुँच गया जयपुर, तो पटवारी तो आया को नहीं। तो मैंने करी डॉक्टर साहब से बात, और डॉक्टर साहब से कही साहब ये पशुओं में जो बीमारी चले और किसान भाई को कहीं कहीं आप हेल्प कर सको, वह हिसाब से आप आओ और इनकी किसानी की समस्याओं को समाधान करो। तो एक तो यह मामला में आज आपकी जे भी दिमाग में है ना, बस सबको हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात, गांवन में कौन कौन सी समस्या चल रही है, कौन कौन सा सरपंच है जो कहीं कहीं काम कर रहा है, वे सारी चीज़ों को आपके सामने आज हम क्लियर करेंगे। और आज हमारा सरपंच रहेगा डाबर का। डाबर को पता है, बता दूं मैं, मंडावरी से ओलिया एक गांव पड़े डाबर ग्राम पंचायत है, वहाँ में जो सरपंच है बिनसू हम बात करेंगे। कहीं कहीं योजना चल रही है और किसा काम चल रहा है डाबर में। लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक बात और कहना चाहूँ, आज है 14 फरवरी। अच्छा सुबह सू कैल सू है ना सोशल मीडिया पर इन पर एक बड़ी ज़ोरदार खबर चल रही साहब वैलेंटाइन डे की। अब देखो शुद्ध हिंदी में तुमको बात बताऊं तो मैं तो समझू कौन साहब या वैलेंटाइन में, और तुम भी को समझता होगा कहीं तो वैलेंटाइन है कहीं वैलेंटाइन है। इतने 100 जानूँ साहब कि आज 14 तारीख है, और आज 14 तारीख को सबसे ज़्यादा अगर यह दिन को याद रखे जाएगा तो यह 12 में याद रखे जाएगा साहब कि 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ और मेरा देश का 44 जवान जो है ना वे शहीद हुआ। सही है गलत है, कमेंट कर बता दीजिए। वो ये वैलेंटाइन है, मोहब्बत का दिन है, प्यार का इश्क का दिन है ना साहब, ये तो एक दिन का है। पर वे लाल है ना जिनने देश के खातिर जान दी, वे जिंदगी में भूल वाली चीज़ को नहीं। और जो गुलाब देना ना मोहब्बत को, वह उनको दो श्रद्धांजलि का रूप में, जिन्होंने देश के बचावा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। अगर मौसू सही पूछो ना आप तो साहब कुल मिला रहा है कि माँ भारती का वे लाल है ना 44, उनको ही अपना महबूब मानो और उनको ही वे लाल गुलाब दो आप साहब। क्यों कि मैं भी सत नमन करवा चाहूँ। पदम जी कहीं कहना चाहो? बिल्कुल अजय जी, जो अपन खुले में सांस ले रहे हैं ना, वो शहीदों की वजह से ले रहे हैं आज की तारीख में। भाई साहब ये किसान का भी छोरा और ये सबन का नेता ने का कोनी अपने, गौर कर लीजिए बात पे। इनमें से एक भी लाल ऐसा कोनी हो जे को बाप कोई मिनिस्टर हुए, जे को बाप कोई बहुत बड़ा सफ़ेद पोष या खद्दर पोष हुए। हाँ, सब किसान का बेटा, गरीबन का घर का बेटा, पर उनने 1 सेकंड को लगाई और उनकी जान चलेगी बेकसूर हो रहा। और यह कायराना हरकती ने या पाकिस्तान की बिल्कुल पुलवामा के अटैक में जितेक भी 44 हमारा शहीद मेरा है, जितेक भी माँ भारती का लाल मेरा है, जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से मैं उनको सत नमन करूं। और मैं यही कह बचाऊँ, हमारा हिंदुस्तान में कोई वैलेंटाइन हमको नहीं मनाना है। कुल मिला रहा है जब भी 14 फरवरी आने एक गुलाब लीजो और वे 44 जो श्रद्धा मेरे आने हमारा शहीद, उनको ज़रूर भेंट कर जो मेरा भाइयों, या भावना को ज़रूर बनाए रखेजो। जब यह माँ भारती आप पे गर्व करेगी, और नहीं तो फालतू में और बकवास करने की ज़रूरत नहीं है कतई। चलो तो सबसे पहले तो उनको नमन करा, उनको सच सच सलाम करा और उनसे यही कह सका
कि हाँ हमको हम गर्व है कि हमने बात धरती पर जन्म लियो जे में तुम जैसा नौजवान। अच्छा जी, बिल्कुल गंगापुर सिटी की जनता ने भी काफ़ी श्रद्धांजलि दी। नहीं सब जगह, प्रत्येक चौराहे नहीं सब जगह, बॉडी में भी दिखायो, बाटोदा में दिखायो, हाँ उनके लिए कैंडल मार्च भी निकालो साहब और उनको श्रद्धांजलि भी दी। अच्छा यहाँ के अलावा एक दूसरी बात और, नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खूब सुने होगा, इतिहास का पन्ना से नाम बदल गया साहब, भूल गया होगा बहुत सारा नौजवान आज का है ना जो भूल गया, फरारीन का चक्कर में, स्विफ्ट डिजायर का चक्कर में इनका नाम इनको भूल गया। नहीं आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वे लोग थे भाई साहब जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी और 14 फरवरी को ही इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये 3 नौजवान थे जिनको फांसी की सज़ा 14 फरवरी को सुनाई गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। हम उनको भी नमन करा कि धन्य हो ईशा लाल जो यह धरती ने पैदा करा और जिनको आज के दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई। पर काई मात है साहब जिस चेहरा पर सिकन तक आ जाए, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा, तो उनको भी हम सत नमन करा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चला, बात करा राज्य सरकार की, कहीं कहीं इसी खबर है साहब जो सीधी तुमसे जुड़ी हुई है। तो मेरा भाइयों सुन लो एक बात कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्य सचेतक है महेश जी शर्मा। यह टाइम चल रहा विधानसभा को बजट सत्र, आज उनने करो लेखो जोखो, और लेखो जोखो काई को करो गौर से सुन जो मेरी बात को। अगर आपको घर का भेज रहा है स्कूल में पढ़वा, छोरा छोरी को भेजा ना आप स्कूल में, बस तो टाइगर टिफिन तैयार कर थर्मस दे जा बेटा पढ़वा जा, और छोरो कुंजारो पढ़वा बैठ को यार पिक्चर हॉल में। अब यही सिस्टम होगा विधानसभा में, बहुत सारा विधायक इच्छा है मेरा भाइयों जे सीधा चलेगा विधानसभा में, सुबह जार हाजिरी कर दे, ने तो चर्चा में भाग ले रहा, ने अपना क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने या को लेर बड़ी कार्रवाई करी है, लिस्ट बनाई है ऐसा विधायकन की जिनको कहे ना गोबर को चौथ देसी भाषा में, न्यासू जीतर वहाँ पहुँच गा और रोटी राबड़ी खा और गेले गेले घर को आगा, बढ़िया बढ़िया टीए मिल रहा है। बहुत बुरी लग रही होगी आपको यह बात, पर यह सही है। इसे ऐसा विधायक है मेरा भाई जिनने जार विधानसभा को मोंडो देखो है और जार में दस्खत कराया, ने तो आज तक एक शब्द बोलियो अपना क्षेत्र के बारे में, पानी की कि बिजली की कि रोड की कहीं समस्या, एक शब्द कौन बोलियो। अच्छा जी, राजस्थान में कई विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ आपको, महेश जोशी जी ने ईशान की लिस्ट बना ली मेरा भाइयों कि जे विधायक वहाँ पहुँचो एक शब्द नहीं बोलियो, सुबह हाजिरी करा और तीनों फॉर्म लगा दी, गो बेंट गॉन चलेगो, उनकी लिस्ट बनाई है। और एक जोरदार बात और बताऊं, इनमें सबसे ज़्यादा नाम है ना पिछला 3 दिन में कांग्रेसन का ही आया है। ये कांग्रेस का ही विधायक है जे इतकू ब्याह शादी में डोलता डोल रहा लगन टीकान में, या और बता दूँ तुमको, पर बे मज नहीं जा रहा विधानसभा में, फिर काहीं को भेजा इनको, काहीं को भेजा, इनकी लिस्ट तैयार हो रही है और इनको नोटिस देगी गवर्नमेंट। जनता ने इन पे विश्वास जताया, नहीं गवर्नमेंट बिल्कुल नोटिस देगी, इनको उपस्थित रहना पड़ेगा, अपना क्षेत्र की समस्या उठानी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, प्रश्नकाल में भी मौजूद रहना पड़ेगा। और इसो कोई विधायक है तो बाकू गेले गेले घर भेजो मेरे भाई, कोई सेंस नहीं है कुल मिला रिया, नहीं तो जनता भेज देगी। हाँ अब आगे की खबर, एक रोड़ो आगो साहब बेरोजगारन के लिए 2 परीक्षा की होगी एक ही डेट, और याकू लेर टेंशन में है बेरोजगार। 2 परीक्षा कौन कौन सी है तो मैं आपको बता दूं। एक परीक्षा तो हो रही है अपने राजस्थान सरकार की वन संरक्षक भर्ती परीक्षा, और 22 दिन केंद्र ने आईबी की परीक्षा और करी है, और ये परीक्षा चलेगी 18 से 20 फरवरी के बीच में। अब समस्या यह है कि छोरा छोरी कौन सी परीक्षा दे, सिलेक्शन यहाँ में भी चाहे सिलेक्शन, जो बेरोजगारी तो ज़्यादा है, परीक्षा तो सबकी देनी, पर अब देवा किसान साहब डेट एक ही रहेगी। तो महाराज थोड़ी सी कृपा यहाँ पे भी करो, आनन फानन में और तुमको लगावा के मारे या मत करो कि भर्ती निकाल दी, थोड़ा सा आगे पीछे को भी सोच लो। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा ने बाकी लिए भी ऑब्जेक्शन लगातार आ रहा है, क्लियर बता दूं मैं आपको, बिल्कुल ऑब्जेक्शन आ रहा है कि साहब बाद में कोई महावीर जयंती बताई कि जाना कोई सो त्यौहार बतायो, कि साहब कुन पहुंचना परीक्षार्थी काहीं को फालतू में ढोंग धतूरा कर रहा हो या को आगे पीछे सरकाए दो। तो अगर इसो कोई बात होए तो महाराज हमारा यही कहो राजस्थान सरकार से कि ये 2 परीक्षा रही और एक परीक्षा रही रीट की 25 अप्रैल को, इनका बारे में गंभीरता से विचार कर जो महाराज, अगर वास्तव में नौकरी देनी है और जो करनी है फॉर्मेलिटी, तो मेरा भाई रोजी नहीं परीक्षा लियो, कोई सेंस को नहीं। आधी सी भर्ती तो इशा अटक जाए, आधी सी अटकेगी कोर्ट में, या और मामला है।
तो हमारा यही क्या वो है, राज्य स्तर की बड़ी खबर यही ही। अच्छा जी, किसानों पे जो राजनीति करते नेता उनको नहीं, उनको बाद में देखेंगे, किसानों का तरफ सुना नहीं जाए। वो देखेंगे सर, आप पहले हमारी अब जो खबरें हैं उसको बता दें। किसानों की असली चीज़ है। मेरी खेत की मोटर का बिल 1 महीने का 11,000 रुपये दिया है और मैं 3 बीघा ज़मीन की सिंचाई करता हूँ, विनोद जी ने भेजा। बहुत जोरदार है साहब, हाल तो डट जाओ तुम। 11,000 मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी की कमाई है ना, साल भर की कमाई, ये भी बिल में ही देनी पड़ेगी तुमको। बिल्कुल निश्चित बात है। जो कारण है माँ में शराब को रियायत दे दी और जितने भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है उनको रियायत दे दी राजस्थान सरकार ने, ट्रांसपोर्टर को दे दी है ना, रिको इंडस्ट्रीज एरिया बढ़ाने को दे दी। पर असली गांठ तो कौन ने काटी है, असली दुश्मन तो कौन है, या किसान है। वहाँ पहुँच रहा है आंदोलन करवा, और चीज़ कौन देख रही तुमको कि ये बिजली का बिल ने जान निकाल रखी है किसान की। 11,000 रुपया का बिल आ रहा है 1 महीने का किसान का, 1 महीना को यार। अब देख लो आप। पर अब मैं कहूँगा तो भाई क्या होगा, अजय जी आप तो बीजेपी का, अब यहाँ में बीजेपी कांग्रेस का ही करेगी, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा महाराज। और नहीं करोगा तो जनता फिर अपना आप गौर करवा देगी सेकंडन में। अब जनता बावड़ी को नहीं साहब समझवा लगी सब चीज़ को। क्योंकि अजय जी जो जनता ताज फहराना जानती है वो ताज उतारना भी जानती है। अब आप सुनो मेरी बात, अगली खबर कि पेट्रोल और डीजल का दाम इनने जान निकाल रखी है। आपको यह लग रहा होगा कछु दिन सु है ने, अरे साहब गाड़ी को एवरेज कम होगा। मेरा भाई गाड़ी को एवरेज कम को नहीं हो, पेट्रोल 94 में 95 पहुँच करो। हकीकत है बात, मेरे भी लगी थोड़ी सी धड़कड़ाहट हो मन में, यार कहीं गाड़ी को एवरेज तो कम नहीं होगा। हाँ एवरेज तो भाई है, क्यों गाड़ी में कोई टेंशन को नहीं। टेंशन वहाँ होगी कि जे आज 2019 और 20 में 74 और 75 रुपया में महाराज 95 रुपया 17 पैसा। आज की डेट बताऊँ तुमको तो 31 पैसा तो पेट्रोल पे बढ़िया है और 34 पैसा डीजल पे बढ़िया है। पेट्रोल की कीमत होगी 95.17 रुपया। अब ये देना है 100 हम ज़्यादा दिन को घट रहा। और सबसे महंगा है राजस्थान में। और अजय जी पेट्रोल डीजल और गैस भी अब तो महंगी हो गई, 25 रुपये पड़ गया महाराज, सब्सिडी खत्म हो गई, सब्सिडी खत्म होगी। तो कुल मिला रहा है कांग्रेस और बीजेपी से मतलब को नहीं, मोगू मतलब है आम आदमी से। महाराज ये जीवन को ढीली करवा पे लग रहा। कोरोना के बाद में आपने सोची कि थोड़ा सा यहाँ पे हाथ धर कि ये देगी खांसू दुनिया, खांसू देगी। अजय जी जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं के वो सारे पैसे निकाल लिए। चलिए अब ये बात होगी। अब बात करा साहब थोड़ी बहुत जल्दी खबर हम आपको बता दें क्योंकि हमारा डॉक्टर साहब इंतजार कर रहा है। भरतपुर से तो कामा का गंगोर में क्रेशर जोन में एक ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया साहब, छोटो से बाड़ा को जो कुचल दिया। बच्चा की दर्दनाक मौत होगी। मौका पे पहाड़ी थाना पुलिस जो है वो मौका पे पहुंची। पुलिस ने जो है सबको अपना कब्जा में ले लियो। धौलपुर चला तो एसपी के असर सिंह शेखावत लगातार एक्शन में है। थाना प्रभारी इनको यह सूचना दे दी और बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिया कि झांसू भी कोई सूचना आए, टेलीफोन आए, तुरंत कार्रवाई करो। और या को नतीजो यह निकलो साहब कि आज हुयो कहीं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये श्रद्धालु आ रहा कैला देवी सु और बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते ही जो है कहीं है कि सरमथुरा का जो थाना प्रभारी अनिल जी उनको सूचना मिली, तुरंत दल बल के साथ वहाँ पहुँचा और घायलन को पहुँचाया अस्पताल। नतीजों या निकले को हमारे पास समाचार आया जब तक कोई की मौत नहीं हुई और इनकी जान बच गई। पुलिस अगर टाइम पे एक्शन ले लेगी तो जान क्यों नहीं बचेगी साहब। तो कचून को करौली रेफर कराया और कचून को कराया सरमथुरा। कुल मिला रिया है और इरादत नगर के ब्रथला गाँव जा रहे थे और 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। अब बात करा सवाई माधोपुर की, बॉडी में चोरी को सिलसिले को डटरो और मोको ताज्जुब भी आया कि चोरन ने एक ही एक दुकान को टारगेट कर रहा है। कि पहले कछु दिन पहले बाई के चोरी हुई और औजू बेचारा के कछु समझो जो उस पहले फिर बाके चोरी होगी। एक दिन में 4 दुकानन का ताला छूटा है। अजय जी माल होगा जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, किराना की भी दुकान आई और ज्वेलरी की भी दुकान आई। अब हो कहीं सीसीटीवी कैमरा लग रहा ज्वेलरी शॉप के आगे जेमें साहब पूरी वारदात रिकॉर्ड तो होगी। बहुत बड़ी एरियो महाराज वारदात तो रिकॉर्ड होगी। अब पकड़ेगा कौन, पकड़ेगी तो पुलिस ही। तो महाराज इनको देखो गंभीरता से विचार करो और पकड़ा गया जाए तो महाराज पकड़ लो, चौक धनी को तो माल गए हो। और उम्मीद है भी को नहीं कि बरामद कर ले माल को पुलिस। क्यों साहब? अजय जी बिल्कुल एक भी चोरी आज तक बरामद नहीं हुई। हाँ, चाहे सीसी कैमरे में कैद हो जाए चाहे नहीं कहीं में भी हो जाए महाराज, ये तो चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा। अब बात करा बॉडी की एक और
बनास नदी में पुलिस ने कार्रवाई करी है, बौली पुलिस ने, और अवैध बजरी को रोकवा की कोशिश करी है और वहाँ में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। मित्रपुरा और बनास नदी क्षेत्र में यह कार्रवाई पुलिस ने करी है। तो बजरी को तो कहबो ही कहीं साहब, या तो शहीद चलेगो, पुलिस पकड़ रही है, बजरी वाला गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है, बजरी फिर भी आ रही है। कुल मिलाकर यही है कि जिसे चल रहा हो ना इसे चलवा दो, कभी तुम्हारी जय जय और कभी हमारी जय जय, या तो चलेगो साहब मामला। ठीक है, अब यहाँ में तो कहीं है ऊपर का लेवल पे ही कोई हो जाए कि सुन तो ही हो सके मेरा भाई हो। ये जरूरतमंद की चीज है, बंद कैसे हो सकती नहीं है? पर अबे तेरी जब बंदी भी कौन हो रही थी या चालू भी कौन हो रही ने, दुनिया तो मर रही है मेरा महाराज ने। अच्छा जी, कोर्ट की गोली भी चल रही है, आदमी भी मर रहा है, कोर्ट की आड़ में बहुत कुछ होता है। नहीं आज है ना पदम जी, और मैं अपना जितने भी देख बड़ा उनसे कहूँ, आज एक अखबार में भाई साहब मैंने दर्दनाक पूरा पढ़े हो ना पृष्ठ कि या बजरी का चक्कर में कितने परिवारन का लाल बुझगा। हकीकत बात है, मेरी आत्मा द्रवित होगी साहब कि उनको कहीं दोष हो, कोई बजरी की ट्रॉली की चपेट में आ गो, कोई काई में आ गो, कोई काई में आ गो, और घर का चिराग बुझगा मेरा भाई। न तो या बजरी बंद हुई और न या पुलिस को मामला बंद हुई। अच्छा जी, आजकल तो छोटी गंगापुर सिटी में भी छोटी गलियों से निकलने लगे और तेजी से, कभी किसके साथ रफ्तार तो ऐसी चल रही है मेरा भाई, और डैक और चल रहा है और किसके हादसा हो जाए कोई पता नहीं। यह है मामलो। अब माधोपुर से अगली खबर, क्यालसू कोविड-19 वैक्सीन को दूसरा डोज है जो टीकाकरण शुरू हो जाएगा। आई समझ में? चल मैं समझा दूँ। 16 जनवरी शुरू हो मेरा भाई, और 28 दिन बाद में दूसरा लगना है। आज की 1 तारीख होगी 14, समझो मेरी बात को। 16 जनवरी को पहला डोज ले गया है, अब 28 दिन बाद में दूसरा डोज लगना है, तो क्या हाली तो लगेगा 28 दिन होगा पूरा। तो जे भाई ने पहले टीका लगवाया है, मेरी रिक्वेस्ट है क्या जरूर पहुंच जो। बिशा तो मैसेज वैसेज सब पहुंच का होगा मैंने गिना, पर जरूर पहुंच जो और यह दूसरा टीका को जरूर लगवाए जो, है ना। या लापरवाही में नहीं करनी है कतई भी। देखो जब है सारी सुविधा है, गवर्नमेंट निःशुल्क लगवा रही है, तो मेरा भाई जरूर लगवाओ। ठीक है, अब ये तो होगी पूरी बात करेंगे गंगापुर सिटी की, लेकिन बासु पहले हम बुलाएंगे यहाँ हमारा डॉक्टर साहब को, पशु चिकित्सक योगेश शर्मा जी को हम यहाँ बुलाएंगा और ढोर ढांडाने की बात करेंगे मेरा भाइयों। क्यों कि गाँव में सु बहुत सारा लोगों ने कही है साहब पशुओं में बहुत सारी बीमारी रहे या है रवा है। तो मैंने आज, अच्छा योगेश जी बड़ा बिजी आदमी है, और बिजी आदमी है साहब कि जिम्मेदारी ज़्यादा है। दूसरी बात, मैं एक बात दावा के साथ कह सकूँ साहब, या बा आदमी है जो आधी भी रात पे अगर फ़ोन करने हो कह दी ना कि साहब या होगो तो आप पहुँचे हो साहब। नहीं बिल्कुल मैं कहूँगा यह बात को, और मैं यह बात की पुष्टि कर रहा हूँ अच्छी तरीक़ा से, यह आदमी पहुँचो है जो संभव हो सके ना साहब, जो इलाज करो है, चाहे आवारा गोवंश को मामला हो चाहे कोई। क्यों पदम जी? बिल्कुल अजय जी, डॉक्टर साहब ने काफ़ी नाम कमाया है गोवंश के मामले में। आवारा गोवंश जो घायल हो जाता है, दिन रात मेहनत लगे रहते हैं, क्यों गंगापुर सिटी में काफ़ी घायल हो रहे हैं। बिल्कुल, और कभी भी आपने फ़ोन कर दियो ना तो तुरंत योगेश जी मोटरसाइकिल ले पहुँचा साहब, मैंने यह देखा है, हमेशा पहुंचते हैं बराबर। हाँ अच्छी सेवा है डॉक्टर साहब की। नहीं तो मैं आज आपकी मुलाकात करवा दूं। और सुनो, कोई इसी कोई बात हो ना, कोई हारी बीमारी तुम्हारा ढोरन में, तुमन को इशू कोई लग रहा हो टेंशन वाली बात, तो तुरंत ही है ना मेरा भाई कमेंट में कर दीजिए, जो मैं ला रही पूछ लूँगा डॉक्टर साहब से कि साहब से एक नई चीज़ आई है बेशा, तो मेरा दिमाग चले और जो आप है ना जो थोड़ी बहुत बीमारी मैं ही पूछ लूँगा, पर फिर भी अगर आपका दिमाग में कोई बात आए तो ज़रूर आप कमेंट में कर दीजिए। दिमाग ही चल गया तो आप कैसे पूछोगे? नहीं दिमाग में सवाल ए महाराज, पूरी बात को समझो। नहीं दिमाग चलो गेशा गेशा चल जाएगा, तो कुल मिला रहा है उनसे पूछूंगा। तो चलो हम उनको स्वागत करा बहुत प्यार से। योगेश सर आओ, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पे, इधर आ जाओ। तो योगेश जी हैं और श्रेणी प्रथम जो चिकित्सालय है उसको अभी उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सर, और बहुत लंबा समय इसमें गुजार, अनुभव अच्छा है, और कुल मिलाकर के खुदा ने एक ऐसा शफा इनके हाथों में दिया है कि ये इलाज भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है उसको करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। योगेश सर, आज वैसे तो हमारा प्रोग्राम है अपनी बात, और हम देसी अंदाज में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से जुड़ करके ये बातें करते हैं, पर चूँकि आप कर पाएंगे ये बात अपनी भाषा में? बिल्कुल, हम भी गांव के ही लोग हैं, गांव से निकले हुए हैं। चलिए, तो अब सीधी सी बात यह है, पहले तो मुझे यह बता
कि किसान भाइन के लिए, किसान भाइन का हिसाब सू गाँवन में, शहरन में कौन कौन सी ऐसी योजना चल रही है जिनको लाभ चिकित्सा का क्षेत्र में, पशु चिकित्सा का क्षेत्र में किसान भाई उठा सके? देखिए, सबसे मुख्य तो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमारी जो भी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, पशु चिकित्सालय हैं, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हैं, पशु औषधालय हैं, पशु उपकेंद्र हैं, उन पर अगर आप पशु को लेके जाते हैं तो वहाँ उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। कोई पैसों को लगे? जी। अच्छा। 2 रुपये का पंजीयन शुल्क लगता है, रजिस्ट्रेशन करा लो, और जो भी इलाज वहाँ मुहैया है वो पूरी दवाइयाँ सब मुफ्त होती हैं। और एक तो दवा मुफ्त मिलेगी जी, ठीक है, और या के अलावा और योजना से जुड़ी बात, और अभी राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना हमारे ज़िले में और पूरे राजस्थान में लागू है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान प्रत्येक संस्था को 3 गांव हमने चिन्हित कर रखे हैं। अच्छा। उन तीनों गांवों से उस संस्था के पास, निश्चित संस्था के पास अगर कोई पशुपालक अपने पशु को लेके जाता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब सुनो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जी, है ना? और अगर आप चाहो भैंस है कि गाय है, बाको कृत्रिम गर्भाधान आप करवाओ चाहो तो बाको पैसों को लगेगा? जी, पहले इसमें शुल्क लगता था। अभी ये योजना चल रही है उसके अंदर ये निःशुल्क है। लेकिन इसमें जो निश्चित संस्थाएं उनको निश्चित गांव दिए गए हैं, उन्हीं गांवों में वो कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क कर सकते हैं। अच्छा योगेश जी, एक समस्या और आवे, हमारा एक दर्शक ने भी सवाल भेजो कि साहब कृत्रिम गर्भाधान जब हम करवाना है तो डटे को नहीं पशु, बस सक्सेस को हो, या को कहीं कारण है, या कोई गलत फहमी है, या को कारण कहीं है? देखिए, इसमें क्या होता है, अपने क्षेत्र में धीरे धीरे इसमें पशुपालकों में जागरूकता आ रही है, लेकिन फिर भी अपने पशुपालकों को पहली सोच यही रहती है कि कृत्रिम गर्भाधान ना कराएं, प्राकृतिक। या तो जैसे गाय है तो गाय को आके के पास ले जाएं, या कोई भैंस है तो उसको पाड़े के पास ले जाएं। लेकिन जब उसको इन चीज़ों का कोई विकल्प नहीं मिलता तब वो कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए जाता है, और इस बीच में जो समय नष्ट हो गया, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान में सबसे मुख्य बात है सही समय पे सही बीज रखवाना। मतलब यह गौर कर जो किसान भाई जितने भी है मेरा, कि वो बस सिचुएशन है ना, बस सही होनी चाहिए, मुफीद होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो अगर सही समय पे आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया तो उसके ज्ञापन रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ योगेश जी, जैसे हमन को ले गयो साहब कि हमारी भैंस है कि हमारी गाय है, हीट पे है और बिल्कुल सही पोजीशन में है, तो अगर हम जैसा सूचना दें तो कहीं वक्त घर पे मिल सके हमको सुविधा? बिल्कुल, घर पे भी मिल सकती है, लेकिन घर पे मिलने में वही है कि अगर संस्था में हमारे पशु चिकित्सा कर्मी लग रहे हैं तो पहले वो संस्था का काम संभालेंगे, और संस्था के मतलब। हाँ, संस्था में काम होने के बाद ही आपके पास आ पाएंगे। तो अगर संभव है तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप संस्था में पशु को लेके आएँ, जिससे कि आपका भी सही समय पे सही काम होगा और सही रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा योगेश जी, एक चीज़ और है, या तो आप भी जानो कि देखो किसान की सबसे बड़ी आय का स्रोत है ना, तो वे दुधारू पशु है ना, क्योंकि अगर खेती पे डिपेंड रहेगा ना तो चाय पत्ती इनका भी खर्चा हो जाए किसान का तो, लेकिन वह महीना में दूध बेच तो रहे बेचारा और वह हिसाब सुबह चलते रहे। अच्छा दुधारू पशुओं की अगर बात करी जाए तो दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा, चाहे भैंस है चाहे गाय है, इनमें मोस्टली कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाए? देखिए, अपने क्षेत्र में बड़े पशुओं की अगर बात करें तो मुख्यतः 2 बीमारियां हैं। एक है गलघोंटू, गला में हुए। बिल्कुल, जब बारिश का मौसम जो होता है तो बारिश का मौसम जब चला जाता है तो उसके बाद में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया नाम की एक बीमारी होती है, जो अपने लगभग पूरे भारत में एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी बीमारी को बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सीजनेबल है। बिल्कुल। इसके लिए हम बारिश शुरू होने से पहले
पशुओं के टीके लगाते हैं गलघोंटू रोग के। तो अगर इस गलघोंटू रोग का टीकाकरण हो गया पशु में तो इस बीमारी से अपन अपने पशु को बचा सकते हैं। दूसरी बीमारी है खुरपका और मुंहपका। ये एक ही बीमारी का नाम है। खुरपका मुंहपका बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, हवा से फैलने वाली बीमारी है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें पशु का जो उत्पादन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस चीज़ को लेके भारत सरकार और राज्य की सभी सरकारें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और इसके लिए 2012-13 से मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण प्रोग्राम, जैसे पल्स पोलियो एक अभियान के रूप में चलता है, इस तरह से साल में 2 बार खुरपका मुंहपका रोग के टीकाकरण अभियान सभी पूरे देश में चलता है। तो समय समय पर जब भी ये टीकाकरण अभियान चलता है तो हम सभी विज्ञापनों के जरिए पशुपालकों को सूचित करते हैं, और हमारे जो टीकाकर्मी हैं वो घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं किसान भाइयों, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, टीकाकरण को अभियान समय समय पर पशु विभाग द्वारा लगाया जावे। अब आपको अच्छा एक बात मुझे बताओ योगेश जी, कौन कौन सी बीमारी है जिनका टीकाकरण हो रहा है और जिनसे निजात मिल सके पशु को टीकाकरण के लिए? देखिए, बड़े पशुओं में तो गलघोंटू और खुरपका मुंहपका रोग का टीका लगता है, और परमानेंट निजात मिल जाएगी। नहीं, वो उनके 6 महीने और साल भर की मियाद होती है। अच्छा, मतलब एक बार आपने टीका लगाया तो 6 महीने प्रोटेक्ट होगा पशु उस बीमारी से बच गया। ठीक है। लेकिन उसको अगर अपन लगातार लगाते रहेंगे कई चरणों तक, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो वायरस और वो जो बैक्टीरिया जिस उस बीमारी को कर रहा है तो वो अपने यहाँ से लुप्त हो जाएगा। लेकिन अपने को सभी पशुओं को हर बार टीके लगवाने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक दर्शक ने हमारा ने भेजी है और लगभग सबन की समस्या आजकल जानवरन में ये शरीर दिखवा की जो समस्या है ना, ये ज़्यादा होगा लगी कि साहब ये शरीर दिखे, अब अचानक तो काई करा भाव भक्त हो जाए बा टाइम किसान, अब काई करा तो बा काई समस्या है या को सिम्टम्स काई है, दूसरी बात या को काई कर सका हम प्राइमरी ट्रीटमेंट। हाँ, शरीर दिखवा की जो समस्या है। देखिए, ये जैसे अपन अपने खेत में अपन खाद देते हैं, खाद अपन क्यों देते हैं? क्योंकि उन चीज़ों के अपने मिट्टी में और पानी में कमी है, और अपने फसल को उन चीज़ों की जरूरत है। उनको आप नहीं दोगे तो फसल 3 महीने में आपको बता देगी कि भाई आपका उत्पादन जो इतना होना चाहिए था वो इतना सा रह गया। ठीक है। वही हमारे पशुओं में भी है, क्योंकि इसी मिट्टी और पानी में उपजी हुई फसलों को हम और पशु खा रहे हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों की कमी कहीं ना कहीं पशुओं में भी हो रही है। ठीक है। तो ये पशु पोषण एनिमल न्यूट्रिशन का एक सिद्धांत है कि रोज पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलना चाहिए। अच्छा, चाहे वो ग्यावन है या दूध दे रहा है या वो जैसे ग्रोइंग एज में है, जैसे 2-3 साल का भी अगर कोई बढ़ने वाला पशु है उसको भी 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हमें रोज देना चाहिए। हमारे यहाँ भ्रांति क्या है कि मिनरल मिक्सचर केवल दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो वो जब तक वो दूध देता है पशु, और पशुपालक को अगर थोड़ा जागरूक है और थोड़ा खर्चा सहन कर लेता है, उसको समझ में आ जाती है, तो वो उसको मिनरल मिक्सचर देता है, नहीं तो वो पशु को मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। दूसरी भ्रांति इसमें क्या है, जैसे ही पशु ब्याया, ब्याने के 2-3 महीने तक वो अच्छा दूध देता है। ठीक है। तो तब तक अपन उसको बढ़िया खान खुराक खिलाते हैं। उसके बाद में वो दूध कम पड़ जाता है और धेड़े हो जाता है। तो फिर अपन क्या करते हैं, उसकी खुराक कम कर देते हैं। तो दूध को दे रहा ना। फिर क्या होता है, फिर और 1-2 महीने बाद जब वो दूध बिल्कुल बंद कर देता है तो अपन उसकी खुराक और कम कर देते हैं। फिर जैसे ही वो महीने 1.5 महीने पहले जब पशु दिखने लग जाता है कि हाँ भाई अब ये महीने 1.5 महीने में ब्याएगा, उसके बाद उसकी डाइट को उसके जो एकदम बढ़ा देते हैं। तो उसको बढ़ाने से क्या होता है कि पशु ज़्यादा खाता है। अब पशु जब ज़्यादा खाएगा तो उसका
पेट तो उतना ही है, अब खाने की जो जगह है वो उसकी बढ़ गई, तो है। दाव उसका पूरा आ गया बच्चे पे। वेरी गुड। तो वो जब, जैसे आपने देखा होगा कई बार पशु दिन भर तो सही रहता है, शाम को बैठता है तब वो शरीर दिखाने लगता है, क्योंकि दिन भर उसने जो खाया है वो बच्चे पे दबाव बना रहा है। ठीक है। और दूसरा, पशु को, जो ज्ञावन पशु है उसको समतल जगह पे बांधना चाहिए। अगर आपने ऊंची नीची जगह पे बांध दिया, अवदक नीची जगह पे, और वो पीछे की साइड नीचे वाली जगह पे बैठ गया तो पूरा दाव उसका आ गया, शरीर दिखेगा। तो शरीर दिखने की जो समस्या है उससे बचने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि समय समय पर अपने खुराक पे ध्यान चिकित्सक से परामर्श करके और उसको मिनरल मिक्सचर लगातार खिलाएं, जिससे कि पशु में पोषण की कमी नहीं आए और इस तरह की समस्याएं नहीं आए। अच्छा, एक बात और बताऊं, बदेसी में कहावत है ना कि दूध दे वाली गाय की 2 लात भी सहन करनी पड़े। ये मेरा भाई यह गलत है यार। दूध दे वाली की 14 लात सहन करो तुम, और बन दूध नहीं दी जब फिर गाय को निकाल देंगे हम, तो यह भ्रांति को निकालनी पड़ेगी थोड़ा सा। और दूसरी बात, थोड़ा सा आपको भी सजग होना पड़ेगा। अभी हमारा राम सिंह जी जादव ने एक सवाल पूछा कि साहब मेरी पार्टी के गला में 2-3 गांठ होगी, तो यह कहीं हो सके? देखिए, ये जैसे घेंगा रोग होता है आदमियों में, उसमें हाँ गलगंड, जिसमें गले की जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ये भी एक तरह से उसी मिनरल मिक्सचर से जुड़ा हुआ है। इसमें एक चीज़ ज़रूर अपन जो करते हैं वो अपन को नहीं करनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। अपन क्या करते हैं कि ये मंडियों से जो कट्टों का जो डेली का नमक होता है, डली वाला नमक, वो लाके अपन पशु को खिलाते हैं। उस नमक में आयोडीन की मात्रा कहीं सत्यापित नहीं होती, मतलब हो सकता है आयोडीन हो सकता नहीं हो। तो पशु को अपन को लगभग 50 ग्राम नमक बड़े पशु को रोज़ खिलाना चाहिए, लेकिन वो नमक आयोडाइज्ड नमक होना चाहिए, क्योंकि आजकल पशु को अपन ज़्यादा वेराइटीज चारे पानी में नहीं दे पाते हैं। या तो तूड़ा खिलाते हैं या कुट्टी खिलाते हैं, बारिश में हरा चारा हो जाएगा वो खिलाएंगे, तो हो सकता है उसमें कई पोषक तत्वों की कमी रह जाए। तो जिस पशु में इस तरह की समस्या है कि उसके गांठ हो रही है, फिर वो गांठ क्या है कि पक्के और एब्सेस बन जाएगी, फिर उसमें मवाद निकलेगी। अब उसमें आयोडीन की कमी उसी समय आपने पूर्ति कर दी तो दूसरी नहीं होगी। अगर आयोडीन की कमी उसमें फिर भी रह गई तो फिर वो दूसरी हो जाएगी। तो इस तरह की समस्या अगर किसी पशु में आती है तो उसको आप आयोडीन सप्लीमेंट या जिन तत्वों में आयोडीन की मात्रा अच्छी है या और कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने जो थैली वाला नमक है, आयोडाइज्ड नमक, थैली का जो नमक है उसमें सत्यापित मात्रा में आयोडीन होती है। अच्छा, कुल मिला रहा है योगेश जी कि जिसा हम खा रहे हैं भाई पशु को खिलामा, अपनी सेहत को अपन जब इतने ख्याल रखा तो वही हिसाब से पशु को भी ख्याल रखा। बिल्कुल ख्याल तो रखें, लेकिन अपने को भगवान ने एक गिफ्ट दे रखी है कि अपन सुबह अपने दाल खा ली, दाल रोटी खा ली, शाम को अपने और कुछ खा लिया तो अपन उस सबको पचा जाएंगे। लेकिन पशु ऐसा नहीं कर पाता। पशु को आप जो रोज खिला रहे हो वो उसी को पचाएगा। नहीं, मेरे को क्या मतलब क्वालिटी, हाँ क्वालिटी तो भाई रखो। जब तुम अच्छो खा रहा हो तो जानवर को गलत किसा खुआ सको, यह है। और दूसरी बात कही है मेरा भाइयों, अब गायन के लिए सबसे बड़ा जी को जंजाल बनो प्लास्टिक। हम जब भी इनको फ़ोन करा और जब भी कोई जानवर है बाप को जब देखा ने तो कुलिए जो आगे दिखे ना बस सिम्टम्स भाई दिखे कि साहब या तो कोई प्लास्टिक की थैली खा ली या प्लास्टिक की कोई चीज़ खा ली और बाकी वजह से ये हो रहा है, या कितनी बड़ी घातक चीज़ है। अच्छा जी, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, गंगापुर की जनता भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकतर जो हवेली ऊपर मकानों पर रहती है ना, वो क्या करते हैं खाने पीने की चीज़, खाने पीने की चीज़ों को थैली में फेंक के डायरेक्ट गाय को फेंक दे, तो वो तो सोच रहे कि पुण्य कमा रहे, पुण्य नहीं कमा रहे, वो लोग पाप कमा रहे हैं, क्योंकि वो थैली को डायरेक्ट खाते हैं। या को कितने बड़ा इम्पैक्ट है योगेश जी? देखिए, अपने जो गौवंश है इनकी जो पाचन व्यवस्था बनाई गई है, वो पाचन व्यवस्था में इनकी व्यवस्था ऐसी है कि इनको जो कुछ मिलता जाता है उसको ये खाते जाते हैं, मतलब पेट भरते जाते हैं और फिर बाद में बैठ के फिर ये पचाते हैं, जुगाली करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है, कपड़ा है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, खा तो सबको जाते हैं, लेकिन वो वापस प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक इनके पेट में धीरे 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 जमती जाती है। ना तो वो गोबर के रास्ते में बाहर निकलती है, ना मुंह के रास्ते में बाहर निकलती है। तो
जो इनका जो पेट की थैली है वो तो उतनी है, अब प्लास्टिक में उसने धीरे धीरे ज़्यादा कब्जा कर लिया प्लास्टिक ने, तो वो उनके जो पाचन से अवरोध करेगा, उनके जो भी खाएंगे उसको पचने नहीं देगा तो धीरे धीरे उनमें पोषक तत्वों की कमी होने लग जाएगी। और अगर वो पॉलीथीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई, कई जगह ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं कि 50-50 किलो तक पॉलीथीन पेट में से निकाली गई है, यहाँ अपने जयपुर हिंगोनिया में। और कई बार अपन देखते हैं कि पशु मर जाता है, मरने के बाद वो जैसे 15-20 दिन बाद वो उसके पूरे सब कुछ गल जाता है, तो उसके शरीर की हड्डियाँ और पॉलीथीन दो ही चीज़ अपन को दिखाई देती है। तो पॉलीथीन को बहुत अच्छी व्यवस्था अब नगर पालिका ने की है कि अपने घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है तो उसको वहाँ डालें, जिससे कि वो कचरा अपने नियत स्थान पे पहुँचे और ये पॉलीथीन अपने पशु को घातक ना हो। अच्छा, आज योगेश जी तलावड़ा में भी उद्घाटन किया विधायक साहब ने भी, और वहाँ भी एक बढ़िया सौगात मिली है। देखो तलावड़ा का लोगनपुर उप तहसील है, कहीं हुई और कहीं हिसाब से अब वहाँ आगे व्यवस्था रहेगी। देखिए, तलावड़ा में हमारे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय चालू है। अब तक वो किराए के बिल्डिंग में चल रहा था और अब नए भवन का लोकार्पण हुआ है, तो नया भवन हमारी एक संस्था को मिला है। अब हमारी संस्था को नया भवन मिला है तो धीरे धीरे उसमें व्यवस्थाएं भी उस श्रेणी की होंगी, क्योंकि हमारे पास जब पहले कमरे ही 2 थे तो हम किस व्यवस्था की तो मांग करें और क्या व्यवस्था वहाँ पे ऊपर से आएगी। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास भवन है, तो उसमें व्यवस्थाएं अब पहले से बेहतर होंगी। चलिए, अब योगेश जी है ना, हम जाते जाते एक चीज़ आपसे पूछवा चाहूँगा। नॉर्मली जो परेशानी आवे ना किसान भाई, इनको वह एक ही आवे साहब, एक तो बात जहर वाली समस्या, अरे साहब या जानवर के जहर है, दूध एकदम सु घट गो, या के लिए प्राकृतिक रूप से या प्राथमिक रूप से वह कहीं इलाज कर सके कि साहब यह चीज़ करो आप, तो आपको जानवर भी सही रहेगा और आपको दूध जो है ना वह बढ़िया रहेगा जानवर में। देखिए, दूध घटने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आपने जो शब्द लिया है ना जहर, तो ये क्या है कि ये देसी भाषा में समझने के लिए तो बहुत उनके लिए आसान है, बाकी हम इसको एक कृमि या परजीवी का प्रकोप कहते हैं पशु को ऊपर। वही बाड़कन में जैसे एडवेंटा जो है साहब पटेरा पड़गा के फलाना होगा या है। हाँ बिल्कुल। इसके मुख्य लक्षण जो क्या होते हैं कि पशु का जो गोबर है कभी पतला करेगा कभी गाढ़ा करेगा या हमेशा पतला गोबर करता रहेगा, क्योंकि वो कृमियों ने उसके पेट में आंतों में जगह बना ली है, तो वो खाने को ना तो पचने दे रहे और जो भी अपन खिला रहे हैं अच्छा खिला रहे हैं, उसके बाद भी पशु कमज़ोर होता जा रहा है, दूध सूखता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, हर 2 महीने में, अच्छा, बड़े पशु को हर 2 महीने में कृमिनाशक दवा देते रहनी चाहिए। अच्छा, निःशुल्क मिले यह दवा हॉस्पिटल में? बिल्कुल, हमारे चिकित्सालय में कहीं से भी ले सके कृषक जो है बिल्कुल ला सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। हाँ। क्योंकि बारिश के समय में जो कृमिनाशक दवा है वो अलग दी जाती है, सर्दियों में अलग दी जाती है, गर्मियों में अलग दी जाती है, कोई पशु ज्ञावण है उसको अलग दी जाती है, और कई बार कुछ लक्षणों के आधार पर भी हम अलग कृमिनाशक दवा देते हैं। इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, हमारे पास नहीं आए, बगल में मेडिकल है, मेडिकल वाले से जाके कह दी कि साहब जहर की दवाई दे दो, वो देता है कि जो उसमें उसको फ़ायदा हो, तो वो ज़रूरी नहीं है वो अच्छे से काम पूरा करे। तो हर 2 महीने में आप पशु को कृमिनाशक दवा जरूर देते हैं। कहीं परेशानी है और कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं बाको, कोई नहीं साइड इफेक्ट गलत तरीका से देगा तभी तो होगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि वो ज्ञावण पशु के लिए अलग है और जो ज्ञावण नहीं है उसके लिए अलग है, तो वो सलाह से ही दें। ठीक है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो आवारा गौवंश जो घायल हो जाता है उसके लिए बेहतर इलाज के लिए क्या किया जा सकता है? बेहतर इलाज कहीं हो सके। और दूसरी बात, जैसे आपको हम फ़ोन करा तो मोगू या बताओ फील्ड में वास्तव में कोई टीम है कि नहीं है जो यह काम को कर रही है और किसान हम बया को फ़ायदा उठा सका?
देखिए, इसके लिए अलग से कोई अभी स्टाफ नहीं है। जो जिस क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है तो उस क्षेत्र में जो पशु चिकित्सक कार्यरत हैं वही समय निकाल कर आते हैं। इसमें एक व्यवस्था थोड़ी सी सुधार ये हो सकता है कि कोई भी गौवंश या कोई भी पशु अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर घायल हो गया, बीमार हो गया, तो उसके लिए एक साधन हो, एक वाहन उसके लिए हो कि उसको सूचना दी जाए तो वो उसको तुरंत उठाकर, एम्बुलेंस की तरह, हाँ, उसको तुरंत उठाकर और गौशाला छोड़ दे। क्योंकि जैसे अब बाकी जो साधन आते हैं तो उनमें कई बार समय लग जाता है और वो समय कई बार खराब हो जाए और फिर खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाए। अच्छा जी, नगर परिषद के पास भी ऐसा साधन होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल होना चाहिए। तो यह एक तरीका हो सके, बिल्कुल एक वाहन हो जिससे कि उसको त्वरित गौशाला में कम से कम उसको पहुंचाया जा सके और फिर चिकित्सक पहुंच करके उसका ट्रीटमेंट कर सके। देखो, बहुत बढ़िया जानकारी। और मैं एक जानूँ, देखो लोग बागन को भी जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्यों सच्चा मित्र है पशुपालन जो है ना वह बहुत जुड़े हुए है, बस कुल मिला रहा है। अच्छा, अपना गंगापुर के आसपास में बढ़िया चिकित्सालय कौन कौन सा है जहाँ लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध है और किसान भाई वहाँ जाकर अपना पशु को ट्रीटमेंट करा सके? ए श्रेणी, बी श्रेणी, अब तो बहुत सारी कैटेगरी में इनको बांट दिया, लेकिन भाई हिसाब से अगर देखा तो भाई यहाँ ये, क्योंकि सब जगह सारी सुविधा तो कौन मिल सके, या तो आपा भी जाना, तो वह को कहीं कौन कौन सा हॉस्पिटल है? देखिए, गंगापुर सिटी की सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं। कहीं पर उपकेंद्र हैं, कहीं चिकित्सालय हैं और कहीं पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हैं। अब इसमें आपके नज़दीक जो संस्था है सबसे पहले आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। जैसे आपके ग्राम पंचायत में कोई उपकेंद्र है जहाँ पे हमारे कंपाउंडर्स बैठते हैं, सबसे पहले उनसे संपर्क करो। उनसे फ़ायदा नहीं मिला तो नज़दीकी आपके जो पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी अगर कोई फ़ायदा नहीं मिला तो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गंगापुर और तलावड़ा, दो जगह ये दो है प्रथम श्रेणी जी, गंगापुर और तलावड़ा, जहाँ आपको ज़्यादातर सुविधाएं मिल सके। हाँ, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हो। हमें अगर लगता है कि इस पशु की कोई लैब में जांच होनी चाहिए, खून की, मल की, तो हम उसके सैंपल्स आपके उसको माधोपुर भी भेज सकते हैं और बीमारी का जड़ तक पहुंचने में वो मदद कर सकते हैं। चलो, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी ही। अब जाते जाते आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा साहब कि सिटी की जनता ने बहुत सारा कुत्ता पाल रखा है, कुत्तान में तो कौन कौन सी बीमारी होए और कुत्तान को किसा बचा सका ये बीमारी से। और एक आजकल मेरे नई चीज़ सुनवा में आई है साहब, टाइम टू टाइम आप कछु इंजेक्शन भी लगा रहा हो, ये कहीं का है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, अपन जो ये पालतू पशु पालते हैं घर में, जैसे कुत्ता है, रैबिट है, बिल्ली है, तो इनमें मुख्य रूप से जो बीमारी होती है, एक तो ऐसी बीमारी है जो उन कुत्ते और बिल्लियों से मनुष्य को भी हो सकती है, जो कि रेबीज है। तो उसको उन पालतू पशुओं में रोकने के लिए और पालतू पशुओं से मनुष्य में रोकने के लिए उन कुत्ते और बिल्लियों को हम रेबीज का टीका लगाते हैं। अच्छा, रेबीज का टीका, जैसे कोई छोटा कुत्ते का बच्चा है तो जब उसकी 3 महीने की उम्र हो जाती है तब उसको पहला डोज लगता है और 1 महीने में बाद वो दोबारा बूस्टर रिपीट होता है। ठीक है। उसके बाद वो हर साल उसको साल में एक बार उसको रेबीज का टीका लगवाना है। साल में एक बार? जी। कब तक? जब तक वो जिंदा रहेगा। अच्छा। इसके अलावा कुत्तों में आजकल पार्वो वायरस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये भी बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। ये हवा से फैलता है। इसमें छोटे जो पिल्ले हैं 2-3 महीने के, वो बहुत जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं उल्टी आना और दस्त लगना कुत्ते को। जी। दस्त में खून आने लग जाता है और दस्त में बहुत बदबू आती है, बहुत बुरी बदबू आती है। ठीक है। और पशु मतलब जो अपने पिल्ले हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं निडाल। ठीक है। तो इसमें आपको
बहुत ज़्यादा चिकित्सकीय मतलब चिकित्सा करवाने की आवश्यकता पड़ती है। इससे बचाव के लिए बाज़ार में टीके उपलब्ध हैं। तो वो पहला टीका जब कोई पपी कोई कुत्ते का पिल्ला 2 महीने का होता है तब उसके पहला टीका लगता है और उस टीके में पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, लेप्टोस्पाइरा और एडेनो वायरस, इस तरह से 6 बीमारियों को बचाने के लिए वो टीका होता है जी। बहुत बढ़िया। तो अगर उस टीके को अपन लगवा लें तो उसकी संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक सांप यदि कोई घायल हो जाए तो क्या सांपों का भी इलाज करते हो? घायल हो गया सांपन को लेकर भी बड़ी भ्रांति रहे योगेश जी। सांप खागो तो एक मतलब मान लो कि बात मारे कोई, देखिए इससे जरूरी है क्या? सांप अगर किसी व्यक्ति को खा गया तो उसका इलाज तो चिकित्सक करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, सांप कहीं पे इंजर्ड हो जाता है और कोई ट्रेंड आदमी उसको पकड़ के लाता है, उसका इलाज हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था, एक सांप घायल हो गया था, मैं लेके भी गया, उसका इलाज भी कराया, सिस्टम काफ़ी याद आई। नहीं बिल्कुल, और कुल मिला रहा मेरा भाइयों, यह जानकारी है ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, और आपको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझनी पड़ेगी। अगर कोई समस्या है डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपना आप में डॉक्टर मत बनो। कुल मिला रहा है, खुद डॉक्टर मत बनो। और भैंस का दूध बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? भाई समस्या आ गई, और दूध चाहिए सबको। देखिए, भैंस का दूध बढ़ाने के लिए उसको संतुलित पशु आहार खिलाएं, उसको समय समय पर डिवर्मिंग कराएं, समय समय पर उसका टीकाकरण करवाएं, और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की सब व्यवस्थाएं आप कर रहे हो फिर भी पशु का दूध नहीं बढ़ रहा, तो आप मिनरल मिक्सचर उसको खिलाते रहें, तो धीरे धीरे उसका दूध बढ़ जाएगा। कुल मिला रहा मेरा भाई, पोषण जरूरी है। जिसे तुम बढ़िया खा रहा हो इसे अपना जानवर को खिलाओ, जिसे तुम्हारी सेफ्टी कर रहा हो इसे जानवर की सेफ्टी करो, तो ही तो बढ़ेगो ने। अब हमने तो कहीं सिस्टम या कर रहा हो, जब तक बढ़िया दूध दे रहा है क्या, जब तक तो बढ़िया पुचकार रखा, और नहीं तो देर पीछे मेरा भाई बाबू आबारा छोड़ दियो, यह सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा जी, दूध काल में मत जाना, खवा तो सही। तो कुल मिला रहा है। अच्छा योगेश जी, अब जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछ बचाऊँ, जी न्यूज़ पोर्टल आप देखो, कौन देखो? बिल्कुल देखता हूँ। सही लगा हमारी खबर? बिल्कुल है, बिल्कुल। अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं, जो भी खबरें हैं आपको पता है, और आपके दर्शक उनके लिए लालायित रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए आपको बहुत ही साधुवाद और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और योगेश जी हम भी जाते जाते आपसे यह कहेंगे साहब, रात में हालांकि हम कोशिश यह करेंगे आपको परेशान नहीं करा, पर हमको और कोई उम्मीद की किरण दिखे भी कोई नहीं आपके अलावा, तो हम कोशिश यह करा कि हम ही अपना हिसाब से कर लें, पर फिर भी आपकी टीम और आप जो काम कर रहा हो ना भाभी, वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। क्यों पदम जी, आप जो कर रहा हो वास्तव में बेहतरीन काम कर रहा हो। जी न्यूज़ पोर्टल आपको बराबर सलाम करती है इसके लिए। नहीं बिल्कुल, और जब भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा फिर बुलाएंगे आपको। जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में योगेश जी, और योगेश जी ने बढ़िया जानकारी दी, और मोको उम्मीद यह है भाई कि आप सबन को आंसू लाभ मिले होगा। अब चला आगे की बात, और आगे की बात में यह है मेरा भाई, सबसे पहले बात करेंगे हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो संवाददाता है राजेंद्र जी सु। राजेंद्र जी ने खा तो आपके भरबंडी मारी, कौन सा गाँव में डोलिया, और कहीं खबर निकाल कर लाया। फिर बात करेंगे हम डाबर का सरपंच सु, मंडावरी के खिनिया है डाबर, तो बिनसु भी बात करेंगे। टाइम न रहोगो, हाँ टाइम न रहोगो है, तो राजेंद्र जी से नहीं करा के डाबर सरपंच को ही ले लिया डायरेक्ट, है ना? चलो डाबर सरपंच को ले लो साहब, आप तो कोई दिक्कत कोई नहीं। राजेंद्र जी तो आज अब क्या मैं खुर्रा का मेला में भी गया, बिनौरी का बालाजी के भी गया, जाने खा गया, पर बात जरूर करूँगा बिनसु कभी, और जो आज आप डाबर का सरपंच को ले लिया पहले, और भरबंडी मार लेने दो उनको। नहीं मारन दो, हम गाय तो गाँव की बात है साहब, चलती रहेगी ऐसे, पर ये बढ़िया रही, डॉक्टर साहब से मुलाकात बढ़िया रही। अच्छा हमारी टेक्निकल टीम लोग वक्त जुड़िया, कौन जुड़िया है? अच्छा लिंक बहुतन ने मंगवा ली, पर सब्सक्राइब को करो, कोई बात को नहीं, तो अब ये रोएगा। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं मेरा भाई सही डोलेगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ यहाँ बात को, हाँ क्लियर कह रहा हूँ मैं यहाँ बात को। क्यों क्या अब हम कहीं करेंगे यहाँ में, जब तुम सब्सक्राइब नहीं करोगा तो फिर किसा पार पड़ेगी, न तो चैनल से तुम्हारी बात हो रही, न चैनल तुम्हारे खिने आनो,
मैं क्लियर कह रहा हूँ। बाकी हमें ना लगातार आपसे ग्रामीण क्षेत्र की जनता है इनसे जुड़ता भी रहेंगा। और आज जैसे डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाई है, मैं आपसे कह रहा हूँ अगली बार पटवारी जी को ले आऊँगा, बाकी बाद सेक्रेटरी को भी ले आऊँगा, ग्राम सेवक जी को भी ले आऊँगा। क्यों, ये आपसे जुड़े हुआ है, ये हमारा किसान भाई से जुड़ा हुआ है। तो किसान भाई इनको लेकर थोड़ा सा जागरूक हो, अपना अधिकार इनको समझे, तो हम जोरदार बात है। योगेश जी ने बहुत अच्छी बात आपको बताई है। आज जीवन में इनको अपना होगा तो बढ़िया रहोगा। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा भाई साहब, समय के अनुसार बदलाव करना पड़ेगा जीवन में। हाँ कहीं हो साहब, बात करवा लिया डाबर का सरपंच साहब से। हेलो, 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 हाँ जी, कौन साहब बोल रहा है? हाँ राजूलाल बोल रहा हूँ साहब, डाबर सरपंच। हाँ राजूलाल जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। कहीं हाल चाल है? बस आशीर्वाद है साहब आपका। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल पे लाइव हो साहब यह टाइम आप, और आपका पिताजी है सरपंच? हाँ पिताजी है, कार्यक्रम में देखता हूँ साहब। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ राजूलाल जी, कितने दिन होगा सरपंच बनिया? हाँ 4 महीना का कार्यकाल होगा साहब हमारो। 4 महीना को कार्य, तो ज्यादा टाइम तो को हो हाल। हाँ 28 सितंबर को वोट पड़ा साहब। और 8 अक्टूबर को चार्ज लिया तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा डाबर में आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा गाँव आ रहा है? हमारी ग्राम पंचायत में 4 गाँव है साहब। डाबर तो हेडक्वार्टर है ही, और ताजपुरा कला है एक, रेवेन्यू विलेज, और एक है खेतारामपुरा, एक है खिस्साली। ठीक है, ये 4 गांव आ रहा है। 4 गांव आ रही है साहब। बहुत बढ़िया। अच्छा यह बताओ राजूलाल जी, मुख्यतः समस्या है कहीं अपना गांव की जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है साहब, या विकट समस्या चल रही है लंबा टाइम से? लंबा टाइम साहब हमारी ग्राम पंचायत में तो 2 ही समस्या थी। एक तो पानी की, एक रोडन की, जो कच्चा रास्ता था ना गाँव का साहब। और मेन मुख्य समस्या तो पानी की थी साहब। ठीक। हाँ, तो अभी आप बताओ, अब जैसा रोड है तो तुम्हारा डाबर तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है, हाईवे पे। हाँ यह तो हाईवे पे है ना, बहुत सारा गांव है जिनमें लिंक रोड है कोनी। हाँ लिंक रोड है, जैसे हमारे डाबर से माली घानी के लिए हमारी जो घानी पड़ती है उसमें रामनगर ढोसी आती है गुरला पंचायत में, तो उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ी हुई है वो। ठीक। हाँ एक है डाबर से रंजानीपुरा जो सानवाली ग्राम पंचायत में पड़ती है, तो वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ी हुई है। जुड़गी ने बा? हाँ वो पहले जुड़ी हुई है, अब इनका भी ये दोनों जुड़ी हुई है। तो मतलब कहवा का मतलब यह है कि सड़कन की समस्या तो नहीं है ना आपका एरिया में? हाँ ये गाँव की सड़क की समस्या यही से साहब, ये कचरा जो ग्रेवल हो गया था जिनमें सीसी से इंटरलॉकिंग से, ये समस्या है मेन राजस्थान में। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा। और पानी की समस्या को कहीं समाधान करो? पानी की समस्या को पहली बात तो साहब आपको हम धन्यवाद देवा जो आपने हमको लाइव लिया थे, आप हमसे पूछ लिया थे। पानी की समस्या हमारे सीतारामपुर पड़े थे, एक ताजपुर पड़े थे साहब, तो ये दोनों रे खिस्साली, तो तीनों को अपने प्रपोजल बना दिए तो सीतारामपुरा की और ताजपुरा की दोनों स्कीम तो विधायक महोदय ने हमारी ये कल लेटर मिला है हमको भी यार कर दी कि स्वीकृत। हाँ ये स्वीकृत होगी। जय हो जय हो। मतलब इंदिरा जी ने सुन लिया आपकी? बिल्कुल साहब, हमारे तो विधायक है, बहुत बढ़िया काम कर रही है साहब, और बहुत बढ़िया छोड़ रही है मेरी ग्राम पंचायत को। तो मैं तो मेरे दिल से कहता हूँ, और मेरे को तो फुल सपोर्ट है साहब मैडम का। नहीं बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए राजू जी, अपन भी तो यही चाहा कि भाई विधायक सपोर्ट करेगा तो मैं गाँव की समस्याओं को समाधान कर दूंगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अच्छा तो अब पानी की योजना स्वीकृत होगी? हाँ दोनों गाँव की तो पानी की होगी। वैसे हमारा जो डाबर हेडक्वार्टर साहब, यहाँ हमारे एक बड़ी स्कीम लगी हुई है। वैसे हम यहाँ से 20 गाँवों को पानी पिलाते हैं। डाबर में आपने देखा होगा, कभी आया होगा, टंकी है यहाँ, स्कीम लगी है वाटर बॉक्स की। हाँ बिल्कुल लगी है, मैंने देख रखी है, बिल्कुल मेन रोड पे ही। यहाँ से पानी जाता है हमारा, इधर पिकलाई है, बामनवास है, कोवली प्रेमपुरा है,
भौर की जाता था पहले हमारे यहाँ से, लेकिन अब कहेंगे जल स्तर भी साहब गहरे हो गए, पहला का बोर था ना सूख गया। आप कहते हैं नई स्कीम में ये विधायक महोदय ने स्वीकृत किया था इनको, अब ये ओंडा बोर होगा तो गहरा पानी मिलेगा, मीठा मिलेगा, तो ये तीनों चारों गाँव की समस्या को हमें मार्च में टेंडर हो जाएगा, अप्रैल में जोड़ जाएगा पूरा आनंद में। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर है पानी की समस्या को भी समाधान हो जाएगा। हाँ, पानी को तो साफ हो ही गया। मान ले तो जितने सुकृति आप जानो जितने सुकृति की आवाज नहीं और बाम थोड़ा टाइम भी लगेगा, हाल तो बजट सत्र चल रहा है। टेंडर प्रक्रिया से टेंडर होगा, लेकिन गर्मी में निजात मिल जाएगी, क्या बात बतलिया था या। अच्छा, हमारा पत्रकार पहुंचा, कौन पहुंचा आपके खिनिया? नहीं साहब, पत्रकार हमारे राजेंद्र जी का बहुत बढ़िया सहयोग थे साहब, आते रहते हैं, वो जाते हैं साहब, आते हैं साहब। अच्छा, एक बात और है, हमारी भी आपसे यह अपील है कि जनता को थोड़ा सा जागरूक करो और जनता को जितने जरूरतमंद है ना, कोई की विधवा पेंशन है, कि कोई की वृद्धावस्था पेंशन है और कोई को बीपीएल परिवार है, इनमें कतई लापरवाही नहीं होनी चाहिए राजूलाल जी। जो आदमी डिजर्व करे ना बाकू लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वैसे मैं बताऊं आपको, हमारे रोजगार के लिए नरेगा से मैंने 50 लाख की अभी 4-5 दिन पहले ही नरेगा से स्वीकृत करवाया नए काम। 50 लाख का 50 लाख के वित्तीय स्वीकृत लिया है। बहुत बढ़िया है, जैसे सार्वजनिक कोई ग्रेवल रोड है, 50 लाख की तो वो स्वीकृत लिया है। और मैडम का आशीर्वाद से 3 शिष्यों का काम मैंने आके शुभारम्भ किया है। 15 लाख की स्वीकृति वो निकाल दी, वो हो जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों रोड है प्रधानमंत्री, तो इनको 8-10 साल हो गए साहब बने हुए, तो इनमें गड्ढा ही गड्ढा हो गया था। तो हमने विधायक महोदय से रिक्वेस्ट करी थी महीना पहला, मैंने मैडम ये दोनों रास्ता हमारी ग्राम पंचायत से जुड़िया जाते, तो इनमें दोबारा नवीनीकरण हो रोड इनको। तो मैडम ने वो स्वीकृति भी कर दिया और उनको ले भी लिया, और अब टेंडर भी हो गया उनका। आज हमारी बात हुई थी PWD का एक्शन कारसू, वो गया साहब आपने रामनगर ढोसी वाला और या तानडोली वाला रोड नवीनीकरण में आ गया, आपको होगा दोबारा। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर यह है राजूलाल जी, और आपकी अगर कोई भी समस्या हो ना तो टाइम टू टाइम हमको बताता रहिजो, हम भी आपको पूरा साथ देंगे ताकि गांव वालों को विकास होता रहे। बिल्कुल साहब, पहली प्राथमिकता जनता ने हमको चुना है, उन्होंने हम पे भरोसा किया है, जनरल सीट में हमको सरपंच बनाया है, तो हम भी उनके लिए बिल्कुल तैयार है। हमेशा से अच्छा रोजगार मिले उनको, सबको पेंशन मिले, सबको आवास मिले, जो दायरे में आते हैं उनको। बिल्कुल सही बात है। और कोई गरीब आदमी पहले होने चाहिए, और पैसे वाले ये तो नहीं, सही बात है, सही बात है। जो आदमी को जरूरत है साहब, बाकी जरूरत टाइम पे पूरी हो जाए तो बहुत बढ़िया कहीं बात होगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं, भगवान से हमारे तो ये प्रार्थना रहती है साहब, आज ये कार्यकाल बिल्कुल सुख शांति से कटे हमारा, पब्लिक का काम हो, धरातल पे काम हो, पब्लिक सोचे कि हाँ सरपंच अब बना है। हाँ, अब हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को जी न्यूज पोर्टल से जोड़ो। बिल्कुल साहब, हाँ, उनसू को बिल्कुल अखबार भाई साहब या चैनल को देखो, अपनी समस्याओं को भेजो ताकि हम भी ये मुद्दा को उठा मार आपकी जितने हो सके उतने हेल्प कर सका। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आपका तो मतलब भाषा हो, शैली इससे इतनी है, मैं तो उनसे कह रहा था कि राजेंद्र जी से, मतलब कि मेरे को तो पूरे राजस्थान में एक पत्रकार लगा है अपने आप जो बोलते हो ना देसी भाषा में, तो बहुत बढ़िया, मतलब लोग सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ बिल्कुल पत्रकार होते हैं, ऐसा हो। बिल्कुल सही बात नहीं, बिल्कुल राजू जी, जनता को जोड़ो, जनता को जागरूक करो, और यही हमारा फर्ज है, क्योंकि राजयोग सबका भाग्य में कौन हो राजू जी। और जे को मिल गो ने हम यह माना कि भाई 5 साल में दुनिया औजू यह याद करे कि यार सरपंच तो भाई हो लियो और तो विषय ही आया। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है साहब। ये ठीक है ना। और कोई समस्या हो बेझिझक आप हमन को बताओ, हम आपकी समस्या को समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साहब, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। राजूलाल जी साहब और डाबर ग्राम पंचायत अच्छा काम करवा रहा है बढ़िया, और विधायक महोदय से बढ़िया इनकी लाइजनिंग होगी तो बाको फायदा या मिले। देखो 50 लाख रुपया का तो नया काम लिया है नरेगा में, पेयजल की योजना ही जे को स्वीकृत करवा ली। तो देखो अगर मेहनत करोगा दौड़ोगा ना मेरा भाई तो सबको लाभ मिलेगा। अब चला अगली खबर की तरफ। बोर्ड इशू भी हमारे पास में खबर आई, आज आपने क्या देखो, मैंने बताई खबर आपको, ये जो ठेकेदार धामान ही रोड बना रहा है और लेना देना कछु है नहीं। रात में खबर को असर हो, IN साहब पहुँच गया, काम को रुकवा दिया और कुल मिलाकर ने कही मेरा भाई क्वालिटी से काम को करना पड़ेगा। फिर खबर आई आज नांदोती से, हमारा पत्रकार राजेश जी ने लाइव भी चलायो।
हालांकि उनसू ऐसे सो वीर सिंह जी से हमको लाइव बात करनी, पर देखो टाइम बहुत होगा तो आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पर कुल मिलाकर बात यह है, आपको ध्यान होगा हमने लाइव चलायो लाहबत कुंड के यहाँ ब्यास का डाबरा के यहाँ सोप को एक छोरो जे की लाश मिली, और लाश मिली, पुलिस मौका पे पहुंची, हमारा पत्रकार ने लाइव दिखायो और बाका घर कान ने नामजद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वीर सिंह जी फिर अपना ही बे एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पीछे छोड़ेगा पीछे, और बाको नतीजो है निकलो टीम बनाए लगातार मुखबिरी करता रिया, रेकी करता रिया, नतीजो है निकलो कि मामला में आज 2 आदमी की गिरफ्तारी होगी। सो पे बड़ा जो हत्याकांड हो वहाँ में 2 आदमी की गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल एक दिन का PC रिमांड पे ले लियो, आज दीत वारो जैसू अब वजू आगे होगी। तो वीर सिंह जी से भी हमको बात करनी। जगदीश धाम कैमरी में मेड़ो भरवाड़ो मेरा भाइयों, मेला में जाओ, अपने कोरोना गाइडलाइन को पालन करना है। आज मीटिंग हुई बागुलेर, और चिकित्सा विभाग है कि पुलिस विभाग है, प्रशासन है, उनने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली। क्यों? श्रद्धालु तो पहुँचेगा साहब, और श्रद्धा के सामने तो फिर आप जानो सब चीज़ फैले। श्रद्धा बा नहीं, शक्ति कपूर की छोरी, ज़्यादा मत बोलियो और ज़्यादा मत सोचियो। कुल मिला रिया है कि आस्था के सामने सब चीज़ फैले। जगदीश धाम कैमरी में मेलो भरेगो भगवान को, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, जाओ खूब, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई ये कि कोरोना गाइडलाइन को पालन तो आपको करना ही है। या के अलावा गंगापुर की बात बतावा तो भाई मेरा भाइयों, गंगापुर में यह है कि नगर परिषद का सभापति तो चुस्त है और काम भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पर अब ये जिनका बजट रह रहा है, कोई सीवरेज वालों का, अमृत योजना वालों का, पेच वर्क वालों, इनको अगर पैसा मिल जाए तो मेरा भाई ये भी थोड़ा सी गति में आ जाए। एक लाइव पदम जी ने आपको दिखाई हीरा लाल का तिबारा वाला मोक्ष धाम डिवाइडर को तोड़ गया लो, जिस ये कबाड़ी इनको कबाड़ो है ने जे मांसू हटे, बहुत ज़रूरी है। और माई की नहीं कह रहा हूँ मेरा भाई, अब मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, बहुत जगह ऐसी है, नसिया कॉलोनी में भी ऐसी जगह है जहाँ दुनिया अंदर सड़क पे भैंस बांध रखी है, कतई अलाउ नहीं है, हटा लीजो, फायदा में रहोगा। जे दिन कैमरा पहुँच जाएगा लाइव दिखाऊंगा, कतई कोई यहाँ में मीन मेख नहीं है। सड़क को टैक्स दुनिया दे रही है, सड़क दुनिया को चलवा के लिए है मेरा भाई, तेरी भैंस बांधवा के लिए नहीं है। सोचना पड़ेगा कुल मिला रिया है, बाकी सब कुछ बढ़िया है और जाडो कम होगा, बिल्कुल जाडो कम हुई है, ज़्यादा कोई जाडो है नहीं। पहले हम भी आपको बताऊँ जर्सी सूटर सब पैर आ गया, अब थोड़ा सा फ्री होगा तो अब ज़्यादा जाडो लगू खुल रही हो, अब गर्मी भी पड़वा लगी, कई जगह तो पंखा भी चलवा लगा। कुल मिला रिया है जे जितने के भी दर्शक है हमारा जहाँ भी देखे उनको भी हम धन्यवाद दा मेरा भाइयों, आपको प्यार है, आपकी एनर्जी है, जैसू हम इतने चल रहा है। आई कोई खबर? अच्छा, जो भी दर्शक फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई साहब, यूट्यूब को देखो लिंक हमने बदल दिया है, तो बाकू भी आप करो। आप सपोर्ट नहीं करोगा ना तो हमारी मुहिम, हमारा जो अभियान है ना, यह आगे नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ, बा घंटी सी आवे झालर सी बाबू ज़रूर दबाओ मेरे भाई, जब आंसू कहें तुरंत ही तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रही बात 10 रुपये वाली, मेरा भाई बार बार मैं तो देखो कह मेरे तो गला में होगा छाला, ज़्यादा कहूँगा नहीं, नखरा ज़्यादा करो मत, क्यों तुम्हारी हमारी दिल की बात है या मन मिला जो कह रहा हूँ मैं बात हूँ। क्यों हमारी जितने गूदली है ना उतने काम करेंगे, और जे दिन नहीं हुए ना मामलो हम आपसे कह रहा भाई साहब टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सलाम, सब्बा खैर, शुभरात्रि, सब कर देंगे हम। कहीं करा तो बताओ आप, दिन रात पत्रकार भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, सब चीज़ घूम रही। दूसरी बात जो है बात विषय की विषय है भाई साहब, किसान सलामा भी आओ, किसान जागरूक करा हम लोगों को, किसान लोगों तक पहुँचा तो वाकई लिए साधन तो चाहे जगह, तो बाई चीज़ है। दूसरी बात, अब मैं जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा मेरा भाइयों, अफवान पे कभी ध्यान मत देवा करो। सोशल साइड या जमाना की सबसे बड़ी नारद विद्या है, सही बात है। या ने कह दी मैंने मान ली, या का कान में पू दी। अफवान पे ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करो, सोच समझ कर कोई भी चीज़ को पोस्ट करो। कुल मिलाकर यही है मेरा कहबो आपसे, अफवान पे ध्यान मत दो। किस्सा भी सुना तो मैं आपको जोरदार, पर अब ज़्यादा टाइम होगा, मैं ज़्यादा आपको टाइम लेंगे नहीं। और मोकू ईशो लगे कि आज की अपनी बात आपको अच्छी लगी होगी। जी हाँ, अब डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाइए, अगली बार हो सके पटवारी से या ग्राम सेवक से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, ताकि गाँव का जितने भी हमारा भाई है ना, वे अपना अधिकार उनको समझे कि हमारा ये अधिकार है, ये काम इनको करना है और हम इनको करवा सका। तो बात चीज़ है हमारा यह है, गाँव के लोगों से हम जुड़ा, गाँव की जो समस्या है उनको हम बतावा,
आसपास का गांव में अगर कोई घटना घट रही है आप हमारा व्हाट्सएप पे डाल दो, हम बिल्कुल उनको उठाऊंगा, उन मुद्दान की बात ज़रूर करेंगे। कल का था जो वो मैटर गलत थी, नीचे डाल दी मैंने, दिन में स्टेट डाल दी वैसे तो। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कल एक खबर आई जो कि शायद हमने भी चलाई बा है ना, लेकिन आज हमने आगे जब पुष्टि करी तो यह पता चलो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा रद्द होने का जो शनिवार को सोशल मीडिया पर एक आदेश वायरल हुआ था वो फर्जी था। क्या कि हमने पुष्टि करी तो यह खबर सही नहीं निकली। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोई चीज़ को छोड़ देंगे, अगर सही है तो सही कहेंगे, गलत है तो गलत कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बात है मेरा भाइयों, और बाकी प्रेम सूर खूब बढ़िया रहो। दूसरी बात, समाज में अच्छा उदाहरण पेश करो। आसपास का समाज में कोई युवा है, कोई भाई ईशो है जो गलत दिशा में जा रहा है, भटक रहा है, बाबू बैठा समझाओ। तुम्हारा और हमारा देश है मेरा भाइयों, सब कुछ मिलकर संभालना है, और पहले अपने आप में सुधार करोगा ना तो ही दुनिया में जगत में सुधार करोगा। और बाकी तो बस 10 रुपये वाली बात है ना, जो ध्यान रख जो। हाँ पीछे नहीं होगा अजय जी अपनी बात कुनारी या कुनारी बा कुनारी, अजय जी भी कहीं करना ना भाई साहब, मौकूफ फिर है ना कहीं कहीं सोचना पड़ेगा हमारा। तो भाई बात है, लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। अच्छा चैनल है, अच्छी खबर आ रही है, आपका मुद्दा उठ रहा है तो जोड़ो। आपको लग रहा है सही नहीं है तो भाई साहब जय हिंद जय राम, हम आपसे जोरी भी कौन करा कोई चीज़ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।